everyone, welcome back to my channel and welcome back to this mega initiative that I have taken for you guys. This is lecture 2. इसके पहले देखिए 2 वीडियो और आ चुकी है। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट ऑल द सब्जेक्ट्स, ऑल द कंटेंट दैट हैव बीन आस्क्ड इन जीए, मतलब जीए में आपको क्या क्या बेसिकली पढ़ना होता है उसके बारे में। देन देयर वाज सेकेंड वीडियो जिसमें हम लोग ने बात की थी कंप्लीट फिजिक्स के सिलेबस के बारे में। ओके, कैसे हम लोग ने सारे चैप्टर्स को मोटा मोटा डिवाइड किया था और कैसे हम लोग उस चैप्टर में आगे प्रोसीड करने वाले हैं, ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं पहले। ऑलराइट, तो हम लोग ने डिसाइड किया था कि सबसे पहले हम लोग फिजिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसलिए आज है लेक्चर नंबर 2 और इसका चैप्टर 1 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, और मैंने आपको बताया था कि मैं ये मान के चल रही हूँ कि सारे बच्चे एकदम ज़ीरो पे हैं और जिन्होंने फिजिक्स पढ़ा भी है वो बहुत ही हल्के में पढ़ा है, तो इसलिए हम लोग सब कुछ स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। ऑलराइट, अगर ये सीरीज़ आपने पूरी फॉलो करी है फिजिक्स की, देन आई डोंट थिंक कि इसके बियॉन्ड कोई भी क्वेश्चन आएगा जो आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। ओके, एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये बतानी है मुझे आपको कि आप आईआईटी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप किसी भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं जहाँ पे आपका मेन सब्जेक्ट फ़िज़िक्स हो। ओके, ये आपका साइड सब्जेक्ट होता है, मतलब साइंस आता है, आई बिलीव कि आता है ये, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिज़िक्स आता है आपके पूरे पेपर में। सिर्फ 1 या 2 या 3 नंबर से ज़्यादा कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा इससे क्वेश्चन। ओके, तो जो इम्पॉर्टेंट है आप सिर्फ वो पढ़ेंगे, जो चीज़ें हैं उसको अपने दिमाग में फिट करेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे, उससे ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा थॉरली या घुसने की ज़रूरत नहीं है किसी भी कॉन्सेप्ट में। ऑलराइट, जितना मैं बता रही हूँ बस आप उतना फॉलो करिए, दैट विल बी एनफ फॉर यू। ओके, सो मूविंग ऑन, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज़। तो क्वांटिटीज़ विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज़। ओके, दे कैन बी मेजर्ड, मतलब कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो मेज़र की जा सकती हो। ऑलराइट, एंड रिप्रेजेंटेड बाय नंबर फॉलोड बाय यूनिट। देखिए, कोई भी अगर क्वांटिटी आपसे कही जा रही है तो उसके हमेशा 2 पार्ट्स होंगे, एक होता है नंबर और दूसरा होता है यूनिट। ओके, जो आप किसी, सपोज़ मैंने कहा 1 kg 5 kgs, तो ये जो 5 है ये उसका मैग्नीट्यूड होता है और जो उसके आगे की यूनिट है वो यूनिट बोलेंगे उसको, kgs, किलोग्राम्स। ओके, देन देर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल यूनिट्स बेसिकली। फर्स्ट है बेसिक फिजिकल यूनिट्स एंड देन सेकेंड है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। ओके, तो देखिए बेसिक फिजिकल यूनिट्स और इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो फर्स्ट वाली है यानी कि बेसिक यूनिट्स जो आपकी हैं वो टोटल 7 होती हैं। ओके, उन्हीं 7 के बेसिस पे, यानी उन 7 यूनिट्स के को आप मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी करना है, यानी कि जो डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं वो उनसे ही निकाली जाती हैं, डिराइव की जाती हैं। ओके, लेकिन आपकी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं वो हैं बेसिक फिजिकल यूनिट्स, और ये टोटली इंडिपेंडेंट होती हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती हैं, ये अपनी खुद की इनकी एक पहचान है। ओके, एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। ऑलराइट, देन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स एंड टोटल 7 होती हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। देन सेकेंड है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ 2 और मोर फंडामेंटल यूनिट्स हैविंग नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग, डिवाइडिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, कुछ भी करिए आप, लेकिन जो डिराइव्ड होंगी उसमें जो भी फॉर्मूले में आप सिंबल देखेंगे या फिर यूनिट्स देखेंगे वो बेसिक फिजिकल यूनिट्स ही होती हैं, बस खाली उनका फॉर्म चेंज होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, देन देखिए, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बेसिक फिजिकल यूनिट्स की बात की थी मैंने, वही है यहाँ पे एसआई यूनिट्स। तो यहाँ पे टोटल 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी हैं आपकी। फर्स्ट है लेंथ, देन इसकी यूनिट क्या होती है, एज यू नो, मीटर। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या एकदम बेसिक सा आपको बता रही हूँ, लेकिन ट्रस्ट मी गाइज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम में बार बार यूनिट से क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आपको ये नहीं पता है तो आप यूनिट निकालेंगे कैसे? आप, ऐसा नहीं है कि सारी यूनिट आप याद रख सकते हैं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल फ्रेंड्स। ओके, तो अगर आपको ये पता है, अगर आपको थोड़ा फार्मूले की नॉलेज है, तो आप वहाँ से इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट है लेंथ यहाँ पे, और यूनिट हो गई इसकी मीटर, और सिंबल आप देख सकते हैं स्मॉल एम होता है। देन सेकंड है मास, मास की यूनिट होती है किलोग्राम और सिंबल है केजीज। देन थर्ड है टाइम, टाइम की जो यूनिट है वो सेकंड है और स्मॉल एस इसका सिंबल होता है। देन इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर एंड इसका सिंबल देखिए यहाँ पे कैपिटल ए होता है, प्लीज़ इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्मॉल ए नहीं है। ऑलराइट, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि आप इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट बता दीजिए। अब ऑप्शंस में आपको दे देंगे एम्पियर, ओम, वोल्ट, नन ऑफ दिस। अब आप उसमें सेलेक्ट करिए कौन सा होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये सब बहुत फालतू मैं आपको करवा रही हूँ, लेकिन ट्रस्ट मी गाइज, दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ओके, देन टेम्परेचर का एज यूजुअल आपको पता है कि केल्विन इसका यूनिट होता है एंड इसकी
इसका सिंबल है कैपिटल के। देखिए अब यहाँ पे कभी कभी हो जाता है कि बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि इसकी जो यूनिट है वो डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि हम लोग आम तौर पे ज़्यादातर हम लोग डिग्री सेल्सियस यूज़ करते हैं, लेकिन इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन कि आप क्या यूज़ करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन कि रियल में क्या है, एक्चुअली क्या है। ओके, तो ये सारी चीज़ें बस इसलिए मैं करवा रही हूँ कि आप एक बार अगर देखेंगे तो आपको हमेशा फ्यूचर में ये चीज़ याद रहेगी कि टेम्परेचर की यूनिट केल्विन है। अगर आपसे कहीं भी ये क्वेश्चन दोबारा पूछेंगे तो तुरंत आपको एक ना एक बार स्ट्राइक करेगा। तो एक बार बस आपको देखना ज़रूरी है, एक बार पढ़ना ज़रूरी है, बाकी आपके दिमाग में वो चीज़ हमेशा रहेगी अब। ओके, देन ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करें तो इसकी यूनिट होती है कैंडला एंड इसको रिप्रेजेंट करते हैं सीटी से। एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये बचपन से आप लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास से केमिस्ट्री में, मोल होती है इसकी यूनिट एंड इसका सिंबल होता है MOL। ऑलराइट, देन देखिए स्पीड ऑफ लाइट की बात कर लेते हैं। ये होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। और अगर आप कभी आपसे पूछें कि ये कहाँ कैसे कैलकुलेट की गई है, किस चीज़ में होती है ये यूनिट, तो ये हमेशा वैक्यूम में होती है। ऑलराइट, देखिए अगर आप स्पीड ऑफ लाइट सिर्फ बता रहे हैं तो ये इनकम्प्लीट है। आपको बोलना पड़ेगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज़ 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ऑलराइट, यहाँ पे एक बार डिटेल में सारी यूनिट्स देख लेते हैं, 7 यूनिट्स। ओके, फर्स्ट है यहाँ पे मीटर, अभी बात की थी कि ये लेंथ की ऐसा यूनिट है। एंड देखिए ये यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है ये ऑफिशियली डिस्क्राइब, मतलब एक्चुअली क्या माना गया है 1 मीटर, यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया है मैंने, लेकिन उतना ज़रूरी नहीं है आपको याद करना, आप इसको याद भी मत करिएगा, बस एक बार थोड़ा समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ 1/3 × 10⁸ ऑफ अ सेकेंड। यानी कि 3 × 10⁸ इसका इन्वर्ट्स कर दीजिए, उतने सेकेंड में लाइट जितने डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है उसी को बोलते हैं हम 1 मीटर। ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टैंड। देन है 1 मीटर इज इक्वल टू 3 फीट इज इक्वल टू 3 होल 3/8 इंचेस। प्लीज़ रिमेंबर दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन यहाँ पे बेसिक कन्वर्जन हैं, ये आपको याद ही होंगे। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। ऑलराइट, तो ये तो आपको याद होगा, बस ये इंपॉर्टेंट है याद करना आपका कि 1 मीटर इज इक्वल टू 3 फीट एंड 3 होल 3/8 इंचेस। ओके, देन सेकेंड है किलोग्राम, वेरी इजी, आपको मैंने अभी बताया कि मास की ऐसा यूनिट होती है। 1 क्विंटल में 100 केजी होते हैं। देन 1 टन इज इक्वल टू 1000 केजीज, 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम एंड 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 mg। ओके, किलोग्राम की यूनिट होती है केजी, ग्राम को हम लोग जी लिखते हैं, कहीं कहीं आप GM भी देखेंगे, लेकिन ऑफिशियली इसका जो मतलब मोस्ट सही जो होता है मतलब सिंबल आपका वो स्मॉल जी होता है। ओके, देन मिलीग्राम को mg लिख देते हैं, और ये सब स्मॉल में भी रहेगा, आप ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऑलराइट, देन थर्ड है सेकंड, SI यूनिट होती है टाइम की, और ये सब तो आपको बिल्कुल बताने की ज़रूरत भी नहीं है। 1 मिनट इक्वल 60 सेकेंड, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 डे इक्वल 24 आवर्स। देन कम टू एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट अभी मैंने आपको बताया। अब देखिए ये जो यहाँ सेकंड पॉइंट में बड़ा सा लिखा है, ये आपको पूरा याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस एक बार देख लीजिए क्या चीज़ें लिखी हुई है, क्या चीज़ ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया है कि 1 एम्पियर किसको कहते हैं। एम्पियर इज़ द कॉन्स्टेंट करंट विच if maintained between straight parallel conductors of infinite length and of negligible circular cross section। यानी कि एक इनफाइनाइट लेंथ मतलब बहुत ही लंबी रॉड, 2 रॉड होंगी और बहुत ही नेग्लिजिबल थिकनेस की। ओके, उनके बीच में मतलब कोई ज़रा सी भी उनकी थिकनेस होगी ही नहीं, तो प्लेस्ड उनको 1 मीटर अपार्ट में रखेंगे वैक्यूम में, तो जो उनका फोर्स रहेगा वुड प्रोड्यूस अ फोर्स ऑफ 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। ओके, तो ये एक बार बस देख लीजिएगा, इतना बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपको याद करना, मैं जहाँ पे याद करना है मैं वहाँ पे खुद ही आपको बता रही हूँ कहाँ याद करना। ऑलराइट, देन इस केल्विन, टेम्परेचर की एसआई यूनिट इज केल्विन। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द ट्रिपल पॉइंट। ओके, तो द ट्रिपल पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच ऑल द 3 फेजेस को एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब देखिए यहाँ पे मैंने वाटर का लिख दिया है, एक्चुअली यहाँ पे वाटर होना नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रिपल पॉइंट कोई भी ऐसा सब्सटेंस जहाँ पे जो उसके तीनों फेजेस होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, वो को एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली को एग्जिस्ट करें, उस पॉइंट को बोलते हैं हम ट्रिपल पॉइंट। ओके, एंड ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज 273.16 केल्विन। ऑलराइट, प्लीज़ नोट दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन SSC में कई बार आ चुका है, व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो 273.16 केल्विन, इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो जस्ट 0.16 डिग्री सेल्सियस। ऑलराइट,
देन देर इज़ मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की SI यूनिट है ये, एंड अ मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स एज मेनी एलिमेंट्री पार्टिकल्स एज देर इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12. ओके, तो बस ये भी सेकंड पॉइंट में वही चीज़ है कि मैंने डिस्क्राइब किया है क्या होता है, लेकिन यू डोंट नीड टू रिमेंबर इट. ओके, देन देर इज़ कैंडला, SI यूनिट ऑफ लिमिनस इंटेंसिटी. लिमिनस इंटेंसिटी को ब्राइटनेस भी बोलते हैं एक्चुअली, तो आप बस ये याद रखिए कैंडल में ब्राइटनेस होती है तो उसकी लिमिनस इंटेंसिटी की यूनिट हो जाएगी कैंडला. ऑलराइट, देन देखिए यहाँ पे थोड़े प्रोफिक्सेस मैंने बताए हैं आपको. सपोज़ 10 टू द पावर 18 है, आप यहाँ से एक्चुअली मत शुरू करिए, आप 10 टू द पावर 1 से शुरू करिए. आप यहाँ देखेंगे तो शायद आपको जल्दी याद हो जाएगा. जैसे यहाँ पे 10 टू द पावर 1 है, तो इसको देखिए यहाँ पे डेका बोलते हैं और इसको DA से रिप्रेजेंट करते हैं. आप ये सिंबल वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये चीज़ जो प्रेफिक्स लिखा हुआ है यू नीड टू रिमेंबर दिस. ओके, 10 टू द पावर 1 डेका. अब देखिए हम ऊपर चल रहे हैं. 10 टू द पावर 2 को हेक्टो बोलते हैं, एंड 10 टू द पावर 3 को किलो बोलते हैं एज यू नो. 10 टू द पावर 6 को मेगा बोलेंगे. 10 टू द पावर 9 को गीगा बोलेंगे. 10 टू द पावर 12 इज़ टेरा. 10 टू द पावर 15 10 टू द पावर 15 इज़ पिया, एंड 10 टू द पावर 18 इज़ एक्सा. ओके, तो आपके लिए देखिए कहाँ तक इम्पॉर्टेंट है. सिर्फ 12 तक आप याद रखेंगे तो इट विल बी एनफ. अदरवाइज़ याद रख सकते हैं, पूरा याद रख सकते हैं, कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगा कभी. देन अब नीचे आइए. 10 टू द पावर -1 इज़ डेसी. Then 10 to the power -2 is centi, 10 to the power -3 is milli, and 10 to the power -6 is micro, 10 to the power -9 is nano, -12 is pico, -15 is femto, and -18 is atto. देखिए, let me tell you guys, most important is -9, यानी कि 10 to the power -9 is nano. Sorry, I don't know what's happening. Okay, I'm sorry. तो -9 इस देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इट्स नैनो. देन -12 पिको, प्लीज़ रिमेंबर दिस, एंड -15 फेमटो. ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये शायद पूछे भी गए हैं. आई डोंट रिमेंबर किस एग्ज़ाम में, SSC में या किसी और एग्ज़ाम में, लेकिन ये तीनों मुझे याद है कि -9, -12 एंड -15 शायद मैच द कॉलम में आया था. तो ये पॉजिटिव वैल्यूज़ उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये नेगेटिव वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट है. प्लीज़ रिमेंबर दिस. ऑलराइट, तो ये थोड़ी थोड़ी टेबल आपको बना दी है, यहीं से बस आप समझ रहे हैं ना, यही सारे मतलब इसी सब स्लाइड से एक एक नंबर आपके कहीं ना कहीं निकल जाते हैं और हम ये सारी चीज़ें इग्नोर करके चले जाते हैं एग्ज़ाम में. तो इस बार यही टारगेट है कि ये सब भी हम लोग कवर करके कहीं पे अपना नंबर लूज़ करने ही नहीं देना है. ऑलराइट, देन मूविंग ऑन, डिराइव्ड यूनिट्स, अ यूनिट ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग वन बेस यूनिट बाय अनदर. ये मैंने अभी आपको बताया और इसके एग्जांपल देखिए. अब मैंने आपको सात चीज़ें बता दी. लेंथ वाला जो अभी सारा हम लोग ने किया था वो. अब उसके बाद जो कुछ भी बचता है, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, प्रेशर, फोर्स, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जो भी बचता है वो सारी की सारी यूनिट्स आपकी डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं. ऑलराइट, अब जैसे यहाँ पे सपोज स्पीड लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, स्पीड होती है मीटर पर सेकेंड. अब ये मीटर क्या है, किसकी SI यूनिट थी, पीछे लेंथ की थी, एंड सेकंड किसकी थी, टाइम की थी. तो L/T है ना, LT इनवर्स, यहीं से आपका ये चीज़ निकल के आता है. आई होप यू अंडरस्टैंड. ऑलराइट, देन ये देखिए सम डिराइव्ड SI यूनिट्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं. एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम मीटर क्यूब, डेंसिटी kg पर मीटर क्यूब, स्पीड मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मोमेंटम kg मीटर पर सेकेंड, फोर्स न्यूटन, वर्क जूल, पावर वाट, प्रेशर एंड पास्कल. ओके, तो अब यहाँ से आप देखिए हमेशा निकाल भी सकते हैं. सपोज़ आपने यहाँ पे प्रेशर देखा, प्रेशर की तो पर्टिकुलर एक यूनिट है पास्कल, लेकिन अगर आप यहाँ पे इसको, जैसे प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की यूनिट आपको पता है न्यूटन होती है. ओके, और एरिया की आपको पता है मीटर स्क्वायर होती है. तो अगर आप उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखते हैं तो भी वो गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पे SI यूनिट की बात हो रही थी इसलिए यहाँ पे पास्कल लिखा हुआ है. ओके, और देखिए आप थोड़ा सा अगर इसको और ब्रॉड करना चाहें तो न्यूटन को हम और क्या लिख सकते हैं. न्यूटन होता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है MA, तो MA को क्या लिख सकते हैं, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो इसी तरफ न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड नीचे ऑलरेडी मीटर स्क्वायर है, तो ये सब आप कैंसिल करके और किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना. तो ऐसा नहीं है कि अगर यूनिट लिखी हुई है तो सिर्फ इसकी एक ही यूनिट होगी. यहाँ पे पर्टिकुलरली हम SI यूनिट की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे प्रेशर की यूनिट पास्कल है. अदरवाइज जो मैंने आपको बताया कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अगर आप लिख रहे हैं तो वो भी सही है, वो गलत नहीं है. ओके, तो ये इतना छोटा सा चैप्टर था आपका. आई गेस ये 10 मिनट में ही हो गया है. तो बस इतना ही था आज के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और मैं आपको खुद दिखाऊंगी कि SSC में इस चैप्टर से, सिर्फ इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं. ऑलराइट, तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, वी विल डू इट वेरी सून. और उसके बाद हम लोग करेंगे नया चैप्टर शुरू करेंगे, मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. आई नो ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, बट हैव पेशेंस विथ मी.
मेरे साथ कॉपरेट करिए। और अगर सब कुछ सही रहा तो विल कंप्लीट इट वेरी सून। ऑलराइट, so that's it for today. Thank you so much for watching till the end. I hope you will like my series, and any suggestion from your side will always be welcomed. And so please like, share and subscribe to my channel. Bye bye.